ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो वीरों की धरती बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद भी चुनावी हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। टीएमसी सांसदों पर हमले को लेकर टीएमसी प्रमुख और पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी की सुवेंदु सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को पुलिस की इजाजत नहीं मिलने के बावजूद ममता कोलकाता की सड़कों पर हजारों समर्थकों के साथ उतरी और मरते दम तक लड़ने का ऐलान कर दिया। ममता ने दो टूक कहा कि गरीबी विरोधी है सुवेंदु सरकार, गरीबों पर हो रहे अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जितना भी मनीषिका, चाहे जितना भी मनीषिका है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजा है, विजिट करना, रेस्पेक्ट करना, मनीषिका को गला में माला पड़ाना, ये सबका काम है। इसका साथ साथ एक वादा करना है, हम लड़ेंगे, हम रक्षा करेंगे, जनता को बचाएंगे, हम गरीब लोगों को बचाएंगे। एक दिन हकार को बचाने के लिए सुब्रत आज नहीं है, सुब्रत मुखर्जी, मैंने सुब्रत मुखर्जी गोरियार को हकार किया था। तो ऐसे में उम्मीदों से कम भीड़ और टीएमसी के ज्यादातर सांसद विधायकों की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बनी। इसके लिए भी ममता ने बीजेपी सरकार पर ही ठिकरा फोड़ दिया और तोहमत लगाई कि टीएमसी सांसद विधायकों यहां तक कि कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल पुलिस खुलेआम गुंडागर्दी कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्तमान मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी को बुलडोजर सीएम की संज्ञा दे डाली और तो और पीएम मोदी से गुहार भी लगाई, वो भी अपने ही अंदाज में। जरा आप भी सुनिए सीएम सुवेंदु के तथा कथित दादागिरी की कहानी ममता की जुबानी। ऐसा अत्याचार, मोदी जी आप देखिए बंगाल को क्या बना दिया, किसको हाथ में दिया, जो बंगाल को एंटी शिफाल को हाथ में छोड़ दिया, बंगाल को लुटेंस का हाथ में छोड़ दिया, जो गरीब लोगों को लकड़ी खा लिया, हकर्स को दुकान तोड़ दिया, गरीब लोगों को घर तोड़ दिया। बंगाल में कोई आदमी घर से निकालते हैं तो पुलिस जाके कहते हैं निकालने से अरेस्ट कर लेंगे। तो वहीं बैटल ऑफ बंगाल में करारी हार का सामना करने वाली ममता बनर्जी पार्टी में टूट के खतरे को लेकर वो काफी परेशान दिखी, चिंतित दिखी। हालांकि इसके लिए भी उन्होंने बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराया या यूं कहीं कि गंभीर आरोप तक लगा डाले और बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है, ऐसा उनका बयान सामने आया है। पार्टी भी तोड़ने की कोशिश कर रहा है, कितना करोड़ रुपया मेरे को पता नहीं है। कोई तो कहते हैं 2-3 फॉर्मूला, एक फॉर्मूला money is honey better than anything, money is better than honey। दूसरी है कि आप डायरेक्ट बीजेपी को नहीं करके कहते हैं आप नया तृणमूल बनाओ, जो तृणमूल देखा नहीं आंखों में और नया तृणमूल बनाएगा। तो ममता के आरोपों से तिल मिलाई बीजेपी ने फौरन पलटवार भी किया है। सुवेंदु सरकार में मंत्री तपस राय ने कहा कि टीएमसी में टूट के लिए खुद ममता और उनका भतीजा अभिषेक बनर्जी जिम्मेदार है, ना कि बीजेपी। Unfortunate. Now she is paying back for her misdeeds. It is a matter of time. The party will split. And the inside anguish is coming out because the way Mamata Banerjee and Abhishek Banerjee run the party, that is a company and they are owner of the company. So now they couldn't speak actually at that point of time. But now they are actually, you can say, retaliation also.
दूसरी तरफ टीएमसी में टूट की खबर से कांग्रेस खुश है या यूं कहें कि मजे ले रही है। पार्टी प्रवक्ता उदित राज ने कहा कि कांग्रेस विरोध में ममता ने टीएमसी बनाई। अब जब टीएमसी का वजूद खत्म होने वाला है तो अच्छा होगा कि दीदी अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दें। प्रोटेस्ट के लिए उनके पास लोग नहीं है, सच्चाई तो यह है। और मुझे तो नहीं लगता कि टीएमसी आगे जिंदा रह पाएगी। अब 80 में से 60 एमएलए नहीं आए तो अब बात तो बहुत दूर तक जा चुकी है। टीएमसी के तमाम कार्यकर्ताओं में बहुत असंतोष है। अब लोग ही ज्यादा नहीं रह गए हैं तो क्या करेंगे। तो ममता जी ने जो किया है और जो बोया वो काट रही हैं। तो कभी भगवान राम का नाम लेने से परहेज करने वाली ममता बनर्जी के हाथ से अब सत्ता क्या गई, वो राम की शरण में जाती दिखी। तभी तो उन्होंने सुवेंदु सरकार पर मंदिर तोड़ने का तोहमत भी जड़ दिया। तो वही ममता के आरोपों का जवाब भी दिया है एक आम आदमी ने, जो सीएम सुवेंदु अधिकारी के जनता दरबार में इंसाफ की गुहार लेकर आया था। सॉल्ट लेक निवासी स्वदेश मजमूदार ने दो टूक कहा कि ममता के 15 साल के राज में पूरे बंगाल में सरकारी जमीन पर अवैध मस्जिदों का निर्माण धड़ल्ले से हुआ। मंदिर हो या फिर मस्जिद, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलना ही चाहिए। सॉल्ट लेक से आया हूँ, सॉल्ट लेक, और मेरा खाली मस्जिद का बात नहीं है, गैर कानूनी मंदिर भी हम अपोज करते हैं। ये सीधी सी बात है। बहरहाल बंगाल में चुनावी बैटल तो समाप्त हो चुकी है। अब राजनीतिक लड़ाई परवान चढ़ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि ये लड़ाई कहां जाकर रुकती है या फिर रुकती भी है या नहीं।